चैप्टर नंबर 13 लिमिट, और आज ये क्लास है थर्ड जिसमें हम 13.1 की बात कर रहे हैं। पहले तो एक दो क्वेश्चन रिकॉल करते हुए मैं करवाऊंगा और मैं देखना चाहूंगा कि आप लोग कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, और मैं चाहूंगा कि आप खुद ट्राई करें और मुझे इसका आंसर बताएं फटाफट। ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए और फटाफट मुझे इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? मैंने कहा था अगर लिमिट x टेंड्स टू 1 दे रखी है तो पहले लिमिट डालेंगे उसके अंदर। अगर देखेंगे कि आपकी नॉट डिफाइंड कंडीशन नहीं है, 0/0 नहीं है, या ∞/∞ नहीं है, या 1/0 नहीं है, अगर इन तीनों में से कोई कंडीशन नहीं होती है तो हम क्या बोलेंगे? इसको डायरेक्ट वही कंडीशन हो जाएगी, है ना, वही रिजल्ट हो जाएगा ना आपका। और अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन बनती है, हमने क्या कहा था, वहां पर फैक्टर किया जाता है या प्रॉपर्टी। एक आता ना, अरे हाँ या ना? सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, रो रो के आ रही है सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। अरे सर 1 आएगा क्या? पता नहीं क्या एकदम दिक्कत, आवाज सही, ही नहीं जा रही थी आपको। 1 ही आएगा, इसका आंसर डायरेक्ट 1 ही आएगा बच्चों। आप क्या करेंगे? लिमिट पुट करें। तो भाई अगर आप लिमिट डालते हो तो x की वैल्यू 1 है, तो a प्लस बी प्लस सी और c प्लस बी प्लस ए, तो कट कर क्या हो गया? 1 ही तो आया। ये सर 1 आ जाएगा। आगे बात समझ में? यानी आ हम गई सर। क्वेश्चन को डायरेक्ट पुट करते हैं, और अगर डायरेक्ट पे कंडीशन आ जाती है, यानी यानी रियल नंबर आता है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर आता है तो हम क्या बोलते हैं कि रिजल्ट होल्ड हो गया। और अगर नहीं आता है तो हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, फटाफट ट्राई करिए और बताइए क्या आंसर है इसका। सर बी। कुछ बोला किसी ने? यस सर बी है। वेरी गुड, डायरेक्ट आंसर बी है। भाई आप 0 डाल रहे हो तो 0 प्लस बी अपॉन 0 प्लस 1, यानी बी आंसर आ गया। कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, करो ट्राई। नहीं, सोचो सोचो, रूल बताया था, इसकी प्रॉपर्टी बताई हुई है। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। हुआ? क्या हुआ रितेश? अरे रूल पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? साइन ए एक्स, देखो यहाँ पर ax से डिवाइड और ax से मल्टीप्लाई, bx यहाँ पर है, x से x कट गया, ये फॉर्मूला किसका हो गया? 1 नहीं हो गया? यस सर। तो a बाई बी आंसर नहीं हुआ। पढ़ाया था ना, साइन x अपॉन यस x क्या सर। होता है अगर लिमिट 0 हो तो? वो लिखवाया था ना, अगर ax है तो उसे ax बना दिया हमने, यानी जो एंगल ऊपर होगा वही एंगल नीचे होना चाहिए। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? यस सर क्लियर है सर। ठीक, चलो ऐसा ही एक सिंपल क्वेश्चन देते हैं फटाफट और देखते हैं आप लोग कर पाते हैं नहीं कर पाते। देखो स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन है आपका, करिए ट्राई।
सर A upon B, हाँ A upon B, पक्का ये अपन भी आएगा, पक्का सर, खुदा कसम। कसम लाल किले की। इसने तो कसम खा ली भाई लाल किले की। और मैं तेरी बात चल मान लेता हूँ, तू भी क्या रखेगा। ए भाई बी ही आंसर है। कैसे? लिमिट सर एक्स ये कॉमन कॉमन आके कट जाएगा। साइन एक्स अपॉन एक्स डिवाइड एक्स से मल्टीप्लाई, यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू 0, साइन बी एक्स था तो बी एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे यहाँ बी एक्स से डिवाइड। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, इस एक्स एक्स कट गया, तो 1 इंटू ए बी बाई 1। क्लियर हो गई बात या नहीं हुई? हो गई सर। चलो देखा जाए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। छोटे मोटे क्वेश्चन तो तुम उड़ा दे रहे हो। ये लो, करो ट्राई। cos 2x से फॉर्मूला से देखो देखो भाई, यहाँ पर है तो मैं माइनस कॉमन निकालू ऊपर से, तो 1 माइनस कॉस 2x, माइनस कॉमन निकाला, 1 माइनस कॉस x, टू साइन, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x, और इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। एक्चुअल में cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस, सॉरी 1 माइनस 2 साइन। साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको अगर मैं इधर ले जाऊं और इसको इधर ले जाऊं तो 2 साइन स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? 1 माइनस कॉस के। बताया था। अगर यहाँ पर एंगल देखो 2x था तो एंगल क्या है? x है ना। अगर यहाँ पर एंगल x हो जाएगा तो ये हाफ नहीं हो जाएगा? यस सर। जब 2 था तो 1 था, और जब 1 था तो क्या हो गया? हाफ हो गया। ये बात क्लियर हो गई सभी को? दूसरी बात, यस सर क्लियर है। ऐसे ही कॉस का फॉर्मूला देखो, 1 माइनस, देखो 1 माइनस वाला क्या दिखाता है? साइन में आंसर देता है। पर अगर ये 1 कॉस होता ना, प्लस में होता, तो ये 2 कॉस स्क्वायर होता। ये ध्यान रखना, ये 2-3 फॉर्मूले हैं, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछे जाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये 2 मेन है, इससे ये बना हुआ है, इस वाले से। ठीक, अब हमारे पास 2 से 2 को पहले रिमूव कर। अब गेम है कि भाई स्क्वायर में है तो कंडीशन भी स्क्वायर में होनी चाहिए। तो अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूं और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं, फिर लिमिट डिवाइड में अलग कर लो उसको। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 था तो एक्स बाई 2 का स्क्वायर क्या होगा? एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर से डिवाइड और एक्स स्क्वायर बाई 4 से मल्टीप्लाई, जिससे डिवाइड किया उसी से मल्टीप्लाई किया। इतनी बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर है सर। अब यहाँ पर देखो, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कर सकता है। अब ये जो फॉर्मूला यहाँ से, ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा।
तो ये 1 × 1 हो गया, और ये ऊपर चला जाएगा ना, अरे ये रिवर्स हो जाएगा, उल्टा चला जाएगा ना ऊपर जाकर। यस सर, उल्टा चला जाएगा। 1 1 था, 4 1 ऐसे बनेगा ना, ये तो 4 आ गया, तो फाइनली आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? क्वेश्चन अच्छा था, हाँ या ना? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन। पता नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है मैंने करवाया, मगर मुझे याद नहीं आ रहा श्योर, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। ट्राई करो और देखते हैं आप तक क्या आंसर बताते हैं। मैं तो वेट कर रहा था तुम लोग वॉइस की। पता नहीं लगता कुछ। लिमिट x टेंड्स टू 0 है गेम। अरे आपको पता है जब ax/ax 1 होगा तो 1 से डिवाइड किया, x मल्टीप्लाई कर लिया, हाँ या ना? फिर साइन bx, b से डिवाइड b से मल्टीप्लाई। अब इसको छोड़ दो, इसको एज इट इज रहने दो, x कॉमन निकालो पहले। अगर आप x कॉमन निकालते हो तो ऊपर से x कॉमन आ जाएगा, तो a इंटू साइन ax/ax, यहाँ b बचा, नीचे से भी x निकाल लो, तो a साइन bx/bx, b बचा। जब x रिमूव हो जाए तो अब इनकी वैल्यू डालो, तो a × 1 + b, a × 1 b, a + b/a + b, कट कर क्या हो गया? कोई आपत्ति? नो सर, कोई आपत्ति नहीं है। सभी को समझ में आ गया? चलिए, लास्ट क्लास में वैसे मैंने एक क्वेश्चन सिखाया था, पर आज थोड़ा सा और उसे चेंज करते हैं। आज फुल पैटर्न में क्वेश्चन करेंगे। अगली वैरायटी, जो वैरायटी है बेटा क्वेश्चन की, वैरायटी नंबर 2 लिमिट में, यही है जो मैं बता रहा हूँ, और ये लास्ट वैरायटी है। ठीक है, तो हमने क्या सिखाया था? लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए 3 कंडीशन होती है, LHL RHL और तीनों कंडीशन। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ क्या लिखा है? माइनस, देखो 2 कंडीशन, माइनस की भी और इक्वल की भी, तो मैं माइनस लिखूंगा। फंक्शन क्या होगा? 2x + 3, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, उसके लिए क्या है? 3x + 1। ठीक, अब लिमिट x टेंड्स टू 0, मैंने क्या सिखाया था इसको? पुट x टेंड्स टू 0 - h so that h टेंड्स टू 0। ठीक, तो 0 - h + 3, जब तक इसके ऊपर के साइन हट ना जाए प्लस माइनस, तब तक हम लिमिट डालते नहीं है डायरेक्ट। अगर वो वेरिएबल है तो, अगर कांस्टेंट है तो डायरेक्ट डाल सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर मैंने सेम वही चीज करी। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया है नहीं आया? आगे सर। आ गया? यस सर। अब हमसे कहा गया है कि वैल्यू डाल, जब h की वैल्यू 0 डालोगे यहाँ पर, तो 2 × 0 + 3 हो जाएगा, यानी 3 हो गया। यहाँ 0 डालोगे, 3 × 0 + 1, 1 हो गया। जब दो ही लिमिट इक्वल ना आए, दोनों लिमिट ना आ रही हो इक्वल, तो तीसरी चेक ही नहीं करनी, सीधा बोलना है जी एग्जिस्ट करता है। अगर दोनों ही इक्वल नहीं आ रहा तो डायरेक्ट कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, नॉट एग्जिस्ट। लिमिट does not exist at x = 0। आगे बात समझ में? डायरेक्ट कैसे चेक किया था? तो डायरेक्ट इसको डायरेक्ट डाल के चेक कर लेते हैं। 2 × 0 + 3, 3, इसे यहाँ डालो, तो 3 0 + 1। अरे कहाँ क्या लिख दिया मैंने बच्चों? गलत हो गया, ऐसे था ये, तो ये 3 आएगा।
ये एग्जिस्ट कर रहा है भाई, एग्जिस्ट कर रहा है, कर रहा है। लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है। ओके, डायरेक्ट सर, चेक करना समझ में आ गया नहीं आया? आ गया सर। वेरी गुड। एक दो क्वेश्चन और ट्राई करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं और वैल्यू निकाल के बताओ मुझे। ये रहा क्वेश्चन। करिए, ट्राई करिए। बच्चों इसने बोल रखा है सर कि एग्जिस्ट नहीं करता। बोल हेलो कर सर। रहा है तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर हेलो रहा है। सर। हाँ बोलो। सर वो एग्जिस्ट नहीं करता सर, ये दोनों की वैल्यू अलग आ गई। B4 आ रहा है और ए क्या आता है, क्वेश्चन B सुनो, यहाँ माइनस ये सर पढ़ो 0 आ ना, जा रहा है। ये पढ़ो ना, ये कंडीशन ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो ए और बी की वैल्यू क्या होगी। देखो आप क्या करेंगे यहाँ पर, लिमिट एक्स टेंड्स टू लेस वन लेस वन प्लस LHL RHL a plus bx और b minus ax. Put x tends to 1 minus s so that s tends to 0. Limit s tends to 0. a plus b 1 minus h. वैल्यू डाला या लिमिट s tends to 0. तो ये दो इक्वेशन हो गए। तीसरी लिमिट x टेंड्स टू 1 इसमें डालो, इसमें ना तो ये सीधा 4 हो गया, इसमें कोई चेंज होगा। We know that it is already exist at x equal to 1, तो a plus b equal to 4 हो जाएगा और b minus a equal to b 4 हो जाएगा। सारे इक्वल ही होते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन फर्स्ट सेकंड। तो माइनस a plus b इक्वल टू ये ऐड करूंगा तो 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, b की वैल्यू 4 और a की वैल्यू 0 हो जाएगी। आगे बात समझ में या नहीं आई? यस सर, मैंने भी निकाला, यही बस वो बोलने में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर, आ गई। एक ऐसे एग्जांपल करें। सर एक चीज पूछनी थी मेरे को। बोल बेटा। सर ये जो हम एच की यूज करते हैं, कुछ मतलब सिग्निफिकेंस तो मिल नहीं रहा है इससे, हम तो ऐसे नॉर्मली भी कर सकते इसको एच को। ये जो हम एच टेंस टू। प्रॉपर फॉर्म में इसका सिग्निफिकेंस है, पर मैं अभी इतना डिटेल में नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें करना है। मैं दोबारा टॉपिक को करवाऊंगा प्रॉपर ढंग से, करना पूरा 12th क्लास में ढंग से पढ़ेंगे। अभी ठीक है इतना। एक और तरीका, हमारे पास जब क्वेश्चन ऐसे आ जाए ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, रिजल्ट आएगा, क्वेश्चन हमारे पास आएगा, तो उस क्वेश्चन में ना डायरेक्ट इसको उठा के डाल सकते हो। इसको इसमें डालो तो k पाई प्लस 1 और इसको इसके डायरेक्ट पुट करो, ये -1
डायरेक्ट तरीका है निकालने का, डायरेक्ट तरीका। तो ये -2/5 ऐसे ही ऊपर में भी कर सकते हो, डायरेक्ट डायरेक्ट निकाल सकते हो। ये प्रॉपर लिखने का तरीका नहीं, मतलब टाइम बचाने का तरीका है। समझ में आई बात? जब वो यस लिमिट सर। करे, एक्स पूछे आपसे, एक्स पूछेगा ABC की वैल्यू पूछेगा, ऐसे ही क्वेश्चन होगा एक क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक, बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। शायद कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट निकाल सकते हो। सो 3/4। एग्जैक्टली 3/4। क्या बोला, 2 इसमें डालो तो 4 की 3, तो क्या हो गया 3/4 हो गया सर। ठीक है, डायरेक्ट निकाल सकते हो ना। और जो बिल्कुल फॉर्मूले सर। पढ़ाए थे वो फॉर्मूले रिवाइज करना, उस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आते हैं जो सप्लीमेंट्री में है। खुद देख लेना, नहीं आएगा तो पूछ लेना, सप्लीमेंट्री में क्वेश्चन रहते हैं। हालांकि सिलेबस में नहीं है, पर लिमिट ही पूछ रहा है तो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन डाल सकता है। ठीक है, और अगर नहीं होगा तो क्या बेटा कुछ बोलना चाह रहे हो? ये पूछना है नो सर। तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो ना। बिल्कुल सर। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी बहाने, फिर मैं आपकी बुक को दिखा दूंगा, आपको शो कर दूंगा, वो ट्राई कर लेना। और नेक्स्ट चैप्टर यानी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक, यानी 10 चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। दिख गया? और भाई अब जो टेस्ट होंगे केवल ऑफलाइन होंगे, टाइम बता दिया जाएगा। मैं अवेलेबल होऊंगा या सर अवेलेबल होगा, कोई ना कोई अवेलेबल होगा, आपका टेस्ट होगा ऑफलाइन। ठीक है, The 9/5। 9/5। सभी का आ गया भाई? पुट करोगे 5 तो 5 के +1 और ये 10 हो गया, 9/5 डायरेक्ट तरीका है ना। चलो अब आपको बुक दिखा देते हैं आपकी। ये आपकी बुक है। ठीक, ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया। जब आप प्रॉपर फॉर्म में करेंगे तो उसका मतलब होता है, मतलब में इक्वल डज नॉट इक्वल का मतलब नेगेटिव में भी यही फंक्शन लिखा जाएगा और पॉजिटिव में भी यही लिखा जाएगा। और जब भी ऐसे फंक्शन होते हैं वो डज नॉट एग्जिस्ट करते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, ट्राई करना, बताऊंगा नेक्स्ट। ये दोनों क्वेश्चन वैसे ही। इसमें उसने क्या बोला, A1 डालो। अगर आप A1 यहाँ डालते हो तो ये 0 हो गया, तो सारे 0 हो गए ना, हाँ या ना। सर। A2 डालोगे तो ये 0 हो गया, तो सारे 0 हो जाएंगे, है ना, हाँ या ना, हो जाएंगे 0। बिल्कुल सर। हो जाएंगे सर। अब उसने पूछा कि अगर हम A डालें तो, देखो यहाँ लास्ट में पूछा है, A डालें तो 0 नहीं होगा, सिर्फ A आ जाएगा, क्योंकि सारे क्या है, डिफर है ना। आंसर क्या आएगा? यस सर। A माइनस A इन सारे इंटू A माइनस A ऐसी टाइप A माइनस तो सर ये तो ए बाहर आ जाएगा, फिर माइनस में A1 A2 ये सब चले जाएंगे। नहीं बाहर कैसे माइनस A1 प्लस। सब्ट्रैक्ट होकर आएगा, ये तुम कर ही लोगे, कर लोगे, है ना। यस सर। यहाँ दो क्वेश्चन है, देखो, एक 0 पे चेक करवा रहा है हमसे और एक 1 पे चेक करा रहा है। ठीक, एक 0 पे और एक 1 पे चेक करा, ये दो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, 0 और 1, और दोनों को अलग अलग चेक करना। ये डायरेक्ट पुट कर लेना उसको,
पाई, इसको इधर ले जाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस का इधर तो प्लस का हो गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1। अब डाल के चेक कर लेना, हो जाएगा क्वेश्चन ये। एक्सरसाइज सर। ट्राई कर लेना, क्वेश्चन एक्सरसाइज पूरी ट्राई कर लेना, जहाँ दिक्कत लगेगी वहाँ विल डिस्कस। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये 6 है, एग्जाम्पल कर लोगे वाला ना, कहाँ गया एग्जाम्पल, एक सेकेंड।